चुनाचे हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे कहफ यमलेखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद यमलेखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गौगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे कहफ के हाल पर मुत्तला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाक़े की इत्तला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगुज़श्त बयान की। बैदरूस बादशाह सजदे में गिर गिर कर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में बेदार कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। ये वाक़या तफसीर खाजिन के हवाले से पेश किया गया। जुज़ 3 सफ़हा 198 ता 200। असहाबे कहफ की तादाद में जब लोगों का इख्तलाफ हुआ तो ये आयत नाजिल हुई, सूरतुल कहफ आयत 22, जिसका मफहूम है कि तुम फरमाओ मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है, उन्हें नहीं जानते मगर थोड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जो असहाबे कहफ की तादाद को जानते हैं। फिर आपने फरमाया कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का हाल बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी के सामान कर, तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती के कई बरस गुजार दिए। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें 2 गिरोहों में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है, हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। इससे अगली आयतों में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का पूरा पूरा हाल बयान फरमाया है, जिसका तज़किरा पहले गुजर चुका है। असहाबे कहफ के नाम, उनके नामों में भी बहुत इख्तलाफ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उनके नाम ये हैं, यमलेखा, मकशेलना, मशलीना, मरनोश, दबरनोश, शाजनोश और 7वां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका जिक्र नहीं फरमाया, और उन लोगों के कुत्ते का नाम क़मितीर था और उन लोगों के शहर का नाम अफसूस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। मदारिकुत तंजील जुज़ 3 सफ़हा 204। तफसीर सावी में लिखा है कि असहाबे कहफ के नाम ये हैं, मुकस्मलीना, यमलिखा, तोनस, तैनूस, सारेनूस, जोनवास, फलस्तीनोस। ये आखिरी चरवाहे थे जो रास्ते में साथ हो लिए थे, और उन लोगों के कुत्ते का नाम क़मितीर था। सावी जुज़ 4 सफ़हा 1191। असहाबे कहफ कितने दिनों तक सोते रहे? जब कुरान की आयत सूरह कहफ आयत 25 नाजिल हुई, जिसमें इरशाद बारी ताला है, और वो अपने गार में 300 बरस ठहरे 9 ऊपर, तो कुफ्फार कहने लगे कि हम 300 बरस के मुताल्लिक तो जानते हैं कि असहाबे कहफ इतनी मुद्दत तक गार में रहे,
مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ ساوی جز 4 صفحہ 1193۔